ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते आचार्य जी। स्वामी जी, इस बार का शिविर आपने बहुत ही अच्छा सुना है कि अच्छी जगह आप लगवा रहे हैं और बड़ा ही भव्य तरीके से उसकी तैयारी कर रहे हैं आप। तो इस स्वाध्याय साधना शिविर क्यों विशेष है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, कृपया मुझे या सबको जो हमारे शिविरार्थीगण हैं, कृपया इनके संबंध में अच्छी तरीके से मुझे बताएं। देखिए, इस बार का जो स्वाध्याय साधना शिविर होगा जी, एक तो बहुत ही मनोरम स्थल में होगा। अच्छा जी। सुंदर स्थल और आवास की अति उत्तम व्यवस्था, जैसे होता है रिसोर्ट होता है जी। या 5 स्टार होटल होता है, जी इस प्रकार कमरे हैं। जी। लेट बाथ अटैच कमरे हैं, माने शौचालय स्नानागार साथ में। एक कमरे में 3 या 4 लोग रहेंगे बस। अच्छा जी। डबल बेड बिस्तर है और वो कम पड़े तो एक बिस्तर और लगा देंगे। तो ऐसे उत्तम व्यवस्था के साथ इस बार शिविर होगा जी। और जो स्थान है ना, बहुत ही सुंदर, जैसा होता है ना पार्क, ऐसा है। अभी ये यज्ञशाला है, तो सुंदर स्थान में और उचित व्यवस्था के साथ में और विशेष ज्ञान विज्ञान वो बताएंगे आपको कि क्या क्या इसमें किया जाएगा। जी। आप पूछेंगे जो और बताएंगे बहुत आपको। अच्छा जी। स्वामी जी, तो आपने कहा कि बड़ा ही विशेष स्थान है, तो अब एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वो शिविर जो आप लगवा रहे हैं वो कहाँ है और वो हमें उसमें कब आना होगा, तो इसके संबंध में और हम किन अपने साधनों के साथ में उसमें आए, क्या क्या ले करके आए, यदि तो स्वामी जी इस पर प्रकाश करें। इस बार का जो शिविर है वो नांदल भवन में होगा। नांदल आर्य समाज बोहर, रोहतक में ही। अच्छा जी। ये सोनीपत रोड के निकट है। अच्छा जी। नहर पुल उसको बोलते हैं, निकट सोनीपत रोड नहर पुल। अच्छा जी। तो लोहे के पुल आपको दिख जाएगा, सामने नहर जा रहा है। अच्छा जी। हाँ जी, डबल नहर है। अच्छा जी। माने सोनीपत की ओर से आएंगे तो रोहतक प्रवेश करने के पहले ही वही स्थल जाता है। डबल नहर निकला हुआ है, आते समय लेफ्ट में आपको प्रवेश करना है और अगर रोहतक से आएंगे तो राइट पड़ेगा। तो ये फेमस जगह है आर्य समाज बोहर। हम वहाँ बोर्ड भी लगा देंगे, मेन रोड में बोर्ड लगा देंगे, शिविर का एरो लगा देंगे। तो नांदल भवन भव्य स्थान है और वहाँ पर में आपको 5 जुलाई को आना है। सायंकाल 5 बजे तक आ जाना है। 5 बजे के पहले आ जाएं। पहुंच जाए। और क्या लेकर के आए, जहाँ तक हो सके सफेद कपड़े में आए। सफेद कटी वस्त्र उत्तरी हो, कुर्ता पायजामा हो, सफेद वस्त्र लेकर जरूर आए, अथवा पीला लेकर के आए। ये तड़क भड़क वस्त्र लेकर के न आए। जींस है, टी शर्ट है, ऐसा ड्रेस नहीं। बैठने में आपको परेशानी हो। हाँ, कटी वस्त्र है, उत्तरी है, आजकल लुंगी बोलते हैं उसको, सफेद लुंगी, वो लेकर के आ जाए। हम कटी वस्त्र बोलते हैं। और अपने जो दैनिक प्रयोग की वस्तुएं हैं वो सब लेकर के आए। साबुन है, तेल है, एक कॉपी है, एक पेन है, आपके पास अगर पुस्तक है, पहले दिया हुआ ग्रंथ परिचय पुस्तक है, वो लेकर के आए। ये अपने पास पुस्तक है क्रियात्मक योग, जिसके पास में वो पुस्तक लेकर के आए। योग दर्शन है वो लेकर के आए, अगर न्याय दर्शन है वो लेकर के आए। जो हम पढ़ाएंगे वो आपको बताएंगे, उन पुस्तकों को लेके आए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्वामी जी। अब अगली बात आपने विशेष की कही है, तो ये आप बताएं स्वामी जी कि शिविर में आप क्या पढ़ाएंगे और क्या क्या सारे कार्यक्रम होंगे, इसके संबंध में प्रकाश डालें। हाँ, जैसे मैंने कहा कि न्याय दर्शन लेकर के आए। अच्छा जी। तो न्याय दर्शन के सूत्र और सूत्रार्थ व्याख्या सहित हमारे स्वामी विवेकानंद जी पढ़ाएंगे। अच्छा। योग दर्शन पढ़ाएंगे और मैं स्वयं सांख्य दर्शन पढ़ाऊंगा जी। और सुबह शाम योग ध्यान कराऊंगा जी। हमारे आचार्य योगेश जी हैं, वो मनुस्मृति पढ़ाएंगे, उसके पंच महायज्ञ विषय पर प्रकाश डालेंगे। आप स्वयं इस शिविर में प्रबंधक होंगे, व्यवस्थापक होंगे। अच्छी से अच्छी व्यवस्था हम शिविरार्थियों को या डिपार्ट हम आपको सौंपेंगे। ठीक है, भ्रमण कराएंगे, कुछ क्लास आपको देंगे, आप भी पढ़ाएंगे। और सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि 9-9:15 बजे तक ये हमारा व्यस्त दिनचर्या। और विशेष में हम प्रयास करेंगे अधिक से अधिक मौन रहें। ये साधना स्वाध्याय शिविर है, तो स्वाध्याय भी कराएंगे, साधना भी कराएंगे।
तो मौन साधना करा करके इसकी विशेषता ये रहेगी, मैं खुद ऐसा अनुभव करता हूँ कि इस शिविर में हम समाधि की ओर बढ़ने और बढ़ाने का उपाय बताएंगे, उपाय करेंगे, उपाय बताएंगे। ये तो बहुत विशेष है। हाँ, ये समझो समाधि की ओर प्राप्ति के लिए हम इसका उपाय बताएंगे। गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे समाधि की ओर बढ़ेंगे ये उपाय बताएंगे हम। ये और मौन के लाभ बताइए स्वामी जी। लोग आते हैं तो उनको लगता है कि हमें तो मौन करा दिया जाता है, तो हम मौन क्यों कराएं? और दर्शन महाविद्यालय के शिविरों में अक्सर मौन हो कराने का ये हमारा एक है स्वामी सरस्वती। हाँ, विधान हमारा है। हाँ, हमारी तो परंपरा। इससे लाभ क्या है ताकि लोग घर पे भी मौन रहे? हाँ, देखिए, मौन बनना ना, ये मौन करना मुनि बनने का उपाय है। मानना जो ऋषि मुनि थे हमारे, ये अधिकांश मौन करते थे जी। ठीक है जी। तो मौन कर क्या करेंगे? मौन करके परमात्मा से जुड़ेंगे। जो मौन करता है या जप करता है मानसिक रूप से मौन करके, वो ईश्वर से जुड़ जाता है, ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करता है मौन रह करके जप करने से। आज मैंने स्वयं मौन किया था आज। तो मौन करते ही और जैसे मौन करके जप करेंगे, ये बाहर की वृत्तियां रुक जाती हैं, संसार से व्यक्ति कट जाता है, ईश्वर से जुड़ जाता है। मन को, इंद्रियों को वश में करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, बाह्य वृत्तियां रुक जाती हैं। कई जन्मों के संस्कार हमारे भरे पड़े, वो संस्कार नष्ट होने लगते हैं। तो मौन करके जप करने से, ईश्वर प्रणिधान करने से, एक तो ईश्वर से संबंध जुड़ता है, विषय भोगों से विरक्ति उत्पन्न होती है। जी जी, विषय भोग। हाँ, विरक्ति आती है, मतलब वैराग्य बढ़ता है, लगन लगता है ईश्वर की ओर। ये लाभ होता है और बहुत सारे लाभ होते हैं, और शिविर में बताएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने इन सारे विषयों को अच्छी तरीके से किया। और भी किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे आई से जानकारी ले सकते हैं आते समय भी, और जब भी आपके इसमें ना एक विशेष बात है, देखो, न्याय दर्शन पढ़ाएंगे हम, योग पढ़ाएंगे, और स्वामी विवेकानंद जो हमारे गुरु जी हैं, और न्याय दर्शन के मास्टर हैं। तो न्याय विद्या है ना, न्याय दर्शन, वो योग प्रदीप को बुझने से बचाने वाला है। प्रदीप माने दीपक, योग का दीपक अगर बुझता हो, उसको बचाने वाला न्याय शास्त्र है। माने योग को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। जी, जी। इसलिए योग ध्यान में बढ़ना है तो न्याय भी चाहिए। कोई आक्रमण करता है हमारे ऊपर में, तो कैसे बचाव करें, ये न्याय सिखाता है। योग तो सिखाता है समाधि को, लेकिन हम समाधि लगा रहे हैं और हम पर कोई आक्रमण करता है तो कैसे बचें, और न्याय सिखाता है। तो न्याय विद्या भी, योग विद्या भी दोनों पढ़ेंगे। और सांख्य विद्या, ये भी समानांतर विद्या है, योग शास्त्र का समानांतर शास्त्र है। तो सांख्य में भी योग भरा पड़ा है। तो सांख्य, योग और न्याय, ये त्रिपुटी रहेगी इसमें। ये स्वाध्याय कराया जाएगा और विशेष साधना कराएंगे हम। जी स्वामी जी। सुबह शाम ध्यान का विशेष इसमें रहेगा वो। एक प्रश्न और है स्वामी जी। हाँ जी। इस शिविर में किस प्रकार के व्यक्ति भाग ले सकते हैं? इस शिविर में स्त्री, पुरुष, गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी सभी लोग भाग ले सकते हैं। लेकिन जो भाग लेगा वो घर से संबंध 4 दिन 5 दिन तक तोड़ कर रखेगा, मोबाइल जमा कर देगा, कि बाह्य वृत्ति बनती है। तो शांत शिष्ट रहने वाला, यम नियम का पालन करने वाला, साधना प्रिय व्यक्ति इसमें भाग ले। हाँ, जो भी समाधि की ओर गति करना चाहता है, समाधि कैसे प्राप्त करें जानना चाहता है, और संयम पूर्वक मौन होकर के रह सकता है, वो इस शिविर में भाग ले। चाहे गृहस्थी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबके लिए अति उत्तम व्यवस्था यहाँ पर रहेगी शिविर में। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्नों का उत्तर मैंने देने का प्रयास किया। जिसको और कुछ जानकारी चाहिए, इसी में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको पूछ सकते हैं इसी वीडियो में। तो इस कार्यक्रम को और फैलाएं, इस YouTube चैनल को लाइक और शेयर भी करें, इस लिंक को भी, और अधिकाधिक लोग शिविर में आएँ, ऐसा आप भी प्रयास करें। सबको सादर नमस्ते जी।